देखो कि हमने पिछले क्लास में आपको सेट्स की डेफिनेशन, सेट का रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और कुछ बताया था। अब उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, का पहला पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। -5 और 5 के बीच के इवन इंटीजर्स, तो ये आएगा -5 और 5 के बीच में -4, -2, 0, 2, 4। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। द सेट ऑफ लेटर ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पहला T, R, I, G, O, N, O दोबारा से नहीं आएगा, M जो एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा, E, T आ चुका, R आ चुका, Y, ये सेकंड हो गया। The set of all digits in our decimal system 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fourth part, the fraction whose numerator is 3 and denominator is an even natural number less than 10. Numerator is 3, even natural number, even भी और natural number भी less than 10. 3/2, 3/4, 3/6, 3/8. उसने कहा the fraction whose numerator is 3, 3, 3, 3, even natural number less than 10, less than 10 natural number होते हैं 2, 4, 6, 8। तो एक बार 2, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8 और न्यूमरेटर फिक्स रहेगा 3। तो ये हमने चारों पार्ट करे इसके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। x बिलोंग्स टू r, 2x plus 11 is equals to 15, x square, x such that x square, x belongs to r, x such that x a positive factor of prime number p। इस तीनों के लिए हमें पहले दिया हुआ है 2x plus 11 is equals to 5 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब हमें दिया हुआ है 2x plus 11 is equals to 15, 2x is equals to 15 minus 11, 2x is equals to 4, तो x is equals to 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2। सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर इज इक्वल टू x, जिसका स्क्वायर x, वो नंबर भी और उसका स्क्वायर भी दोनों एक ही हों। 0 का स्क्वायर 0, 1, 1 का स्क्वायर 1। x such that x is a positive factor, positive factor of a prime number p, किसी प्राइम नंबर का पॉजिटिव फैक्टर। इसके लिए हमें थर्ड पार्ट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। 2 का जो प्राइम फैक्टर, 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 1 लिख सकते हैं, 1 तो प्राइम नहीं होता। 3 को 3 into 1, 4 को 4 तो प्राइम नंबर नहीं है क्या, 5 into 1, 7 को 7, 1 तो सब में आता लेकिन 1 प्राइम नहीं होता। तो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p, तो वो खुद ही p होगा, वो खुद ही p होगा। 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 तो 5 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x such that x, write the solution of equation x square plus x minus 2 is equals to 0। इसके फैक्टर करेंगे, x square plus x minus 2 is equals to 0। फैक्टर करें x square plus 2x minus x minus 2 is equals to 0। x कॉमन, x plus 2 minus 1 कॉमन, x plus 2,
x प्लस 2 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x माइनस 2 और x इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया -2, 1। ये हो गया सॉल्यूशन सेट्स, मतलब इस इक्वेशन को -2 और 1 सेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेट है इसका, सेटिस्फाई कर रहे हैं -2 और 1। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये रोस्टर फॉर्म मांगता है x such that x is a positive integer less than 10, 10 से छोटा होगा, and 2x minus 1 is an odd integer। तो हमने इसमें x के वैल्यू के ऑड आना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। हमने x को 1 रखा, 1, 2 रखा, 3 रखा, 8 माइनस 1, 7, 4 रखा, 15 एंड सो ऑन आते रहेंगे। उसने कहा है x such that x is a positive integer less than 10 और ये ऑड हो, तो लेस देन 10 पे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पुट करा हमने, 1 2 3, 1 2 3 पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या है 1 3 7। क्वेश्चन में कहा है उसने x such that x is a positive integer less than 10, x पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 से छोटा है और 2x minus 1 पुट करके ऑड है। तो 10 से छोटे में क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 पुट करेंगे जिससे कि 2x minus 1 इज एन ऑड इंटीजर हो जाए। हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करने पर 1 आंसर आता है, 2 पुट करने पर 3 आंसर आता है और 3 पुट करने पर 7 आता है। ये सब क्या है, ऑड, ये सब ऑड है और ये नंबर लेस देन 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर। जो 2 की पावर x माइनस 1 है वो ऑड आएगा। अब देखो 2 की पावर 4 माइनस 1 के लिए 15 आया था, अगर बाई चांस हम 5 पुट करते हैं 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 को पुट करने पर 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 माइनस 1 31, ये भी ऑड आएगा। इसके बाद 2 की पावर 6 पुट करते हैं, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, यहाँ भी आएगा 7, तो 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या क्या 1 से लेके 9 तक, और 2 की पावर x माइनस 1 ऑड आता रहेगा, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 15 आ रहा है, ऑड आता रहेगा। तो क्या 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 पुट कर सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। हर बार ऑड ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। ये हमारे 7 पार्ट्स हैं, इनको सोचना है। फर्स्ट पार्ट 0 दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट x such that x is equals to 0 डायरेक्टली। सेकेंड पार्ट 3 6 9 12 x such that x is equals to 3n, where small n belongs to capital N and small n greater than equals to 1 less than equals to 4। देखो 3n है, n को 1 रखा 3 आ गया, n को 2 रखा 3 2 6 आ गया, n को 3 रखा 3 3 9 आ गया, n को 4 रखा 4 आ गया, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। थर्ड पार्ट x such that x is equals to 2n, where small n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड स्मॉल n है 1 से बड़ा और इक्वल, और यहाँ पर आया है 32 2 4 8 16, 2 की पावर n कर लेंगे, 2 की पावर n ठीक रहेगा। 1 पुट करने पर 2 आ गया, 2 पुट करने पर 4, 3 पुट करने पर 8,
4 पुट करने में 16, 5 पुट करने में 32, 5 तक आ जाएगा। अब हम इसको रब करेंगे तो फिफ्थ पार्ट आएगा 15, 16, 17, 18, 19। x such that x is a natural number lies between 14 and 20। 14 और 20 के बीच का नेचुरल नंबर, 14 के बाद 15 होता है, 20 से पहले 19 होता है। तो ये सारे पार्ट आ गए। अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। x such that x is equal to n upon n plus 1, where n belongs to natural number and n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक आएगी। देखो n को 1 पुट करेंगे 1/2 आ गया, n को 2 पुट करेंगे 2/3 आ गया, n को 3 पुट करेंगे 3/4 आ गया, n को 4 पुट करेंगे तो 4/5 आ गया, n को 5 पुट करेंगे 5/6 आ गया, n को 6 पुट करेंगे 6/7 आ गया। अब 7th पार्ट, ये था 6th पार्ट। 7th पार्ट 1/2, 2/5, 3/10। तो x such that x is equal to n upon n square plus 1, where n belongs to capital N। अब देखो n को अगर 1 पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ गया, 3 पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ गया, और ये 4 तक पुट कर सकते हैं। ये हमारे 7 पार्ट हो गए। इसके सारे के सारे पार्ट हमें रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्मूला बनाना होता है। किसमें जरूरी नहीं है जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं वही आप बनाएं, जो स्ट्राइक करता है, जिस तरह जो वैल्यूज दे रखी हैं वो सेटिस्फाई करता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही सब कॉन्सेप्ट लगाने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लगानी है। द नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड लेस देन 25। तो पहले हम इसको अलग ढंग से लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो हम इसको लिख देते हैं x such that x is equal to 4n, where n belongs to capital N and n greater than equals to 1 less than equals to 6। 4, 6 और 24 तक। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। The set of all letter in the word statement, the set of all letter word in the statement, इसको स्टेटमेंट में S, T, A, T तो आ चुका, S, T, A, T, E, M, E आ चुका, N, X such that X is a letter of the word statement। ठीक है, इसके बाद इसको रब करेंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। x such that x is equals to 2n plus 1, 2n plus 1, या फिर where n is equals to 0, क्योंकि 0 पे 1 आएगा, where n is equals to होल नंबर ले सकते हैं। अगर हमें सारे ऑर्डर में निकालने तो n होल नंबर आ सकता है। n belongs to होल नंबर। होल नंबर में 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो 3 आएगा, और 2 रखेंगे तो 5 आएगा, या फिर
x such that x is the, या फिर ये बढ़िया रहेगा, x such that x is the set of all odd natural numbers, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। x such that x the set of all odd natural numbers। तो जरूरी नहीं है हम 2 से करें, कोई और तरीका ट्राई कर रहा हूं, कैसे भी करा जा सकता है इसको, कैसे भी, हर तरीके से ये पॉसिबल रहेगा। अगर हम किसी और कोई ट्राई कर रहा हूं मेथड तो उससे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाले में भी हमें यही सब देखना है। अब ये कहता है कि यहां पर ये साइन लगाओ कि ये बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है। सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट देखो 5 ए के अंदर है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट 8 नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड पार्ट 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ पार्ट 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। सिक्स पार्ट 10 नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारे 6 के 6 पार्ट हो गए। जो ए के अंदर है वो बिलोंग्स टू और जो ए के अंदर नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वाले में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखो 6 बिलोंग्स टू ए, ये वाला इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हम क्रॉस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट, करेक्ट वाला टिक लगा रहे हैं। सेट 1, सेट 1 कैसे बिलोंग है, एलिमेंट 1 ही बिलोंग है, ये इनकरेक्ट, ये चीज नहीं लिखते हैं। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग कर रहा है। 3 सेट बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट। 6 पार्ट हो गए हमारे। 7 में 3 के ऊपर डबल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल इनकरेक्ट। 3 4 दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। 3 4 अब फिर डबल 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल नहीं है। 10th पार्ट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 पे डबल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। 1 to 5 पे डबल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, ये भी नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं है, नहीं है। तो मेजॉरिटी इसमें नहीं है, बहुत ही कम इसके अंदर है इनकरेक्ट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। A set does not contain any element is called the empty set, null set और void set। इसको 5 से या blank से डिनोट करते हैं। empty set क्या होगा? empty set होगा अगर हम कहें कि कोई नेचुरल नंबर है वो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में 3 पॉइंट कॉमन है, ऐसा भी कुछ नहीं होने का। तो ऐसे सेट्स को नॉन एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना है। अब सेकंड है
नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट हो, वो नॉन एम्प्टी, कम से कम एक, 2 3 4 कितने भी हो, उसके कोई लिमिट नहीं है। थर्ड है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, खाली ए, खाली बी, खाली सी। फिर है फाइनाइट सेट, जो काउंटिंग जिसकी हो सकती है वो फाइनाइट, जिनकी काउंटिंग नहीं होती सकती वो इनफाइनाइट। अब आता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब जैसे मान लो एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर Na = 4 होगा। 4 एलिमेंट है, वो कार्डिनल नंबर 4 होगा। द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। द कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगल सेट इज 1, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता, उसका कार्डिनल नंबर 0। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है तो 1। द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। इक्वल सेट वो होता है जब एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स हो। 1 2 3 3 2 1 मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो, 3 3 सब सेम। अनइक्वल जिसमें इक्वल ना हो। इसको रब करके एक बार हम दोबारा सबको समझाएंगे। दोबारा में पहले हम बताते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम ब्लैंक से या 5 से नोट करते हैं, कोई एलिमेंट नहीं आ पाए उसमें। जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर लें, हम कहें नेचुरल नंबर 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट जो ब्लैंक ना हो। सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट जिसकी काउंटिंग हो सकती है। इनफाइनाइट सेट जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। कार्डिनल नंबर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो कार्डिनल नंबर होते हैं। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है और सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होता है। इक्वल सेट्स अगर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स हो, अनइक्वल अगर नॉट इक्वल हो तो अनइक्वल हो। ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले में सेट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट में 2 आ गया तो ब्लैंक तो नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। सेकेंड पार्ट सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होता, तो सेकेंड पार्ट हो गया एम्प्टी। सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू 0 0, तो 0 0 से इनफाइनाइट सर्किल जा सकते हैं, तो थर्ड वाला भी हो गया किसी भी सेंटर से इनफाइनाइट सर्किल पास होते हैं। फोर्थ पार्ट x such that x 1 से बड़ा 2 से छोटा नेचुरल नंबर। 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये हो गया एम्प्टी। शुरू के 4 में पहला नॉन एम्प्टी, दूसरा एम्प्टी, फिर नॉन एम्प्टी, फिर एम्प्टी। अब रब करेंगे, फिफ्थ पार्ट करेंगे। x² - 2 = 0 and x is a rational number, तो फिफ्थ पार्ट में x² - 2 = 0, x² 2, x हो गया ±√2, और उसने कहा है x रैशनल नंबर। √2 रैशनल नहीं होता, √2 इरेशनल होता है, तो ये ब्लैंक हो गया। इसका मतलब ये एम्प्टी आ गया। सिक्स पार्ट x such that x is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, पैरेलल लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी हो गया। सेवेंथ पार्ट, इसको रब करेंगे। x such that x² = 4, x² 4, तो x आएगा +-2 एंड x इज ऑड, दोनों इवन आए, तो यहां कुछ बचने का ही नहीं, इसमें यहां कुछ नहीं बचा, तो ये एम्प्टी आ गया। x² 25, x हो गया +-5, x इज ऑड इंटीजर,
तो -5 और +5 ऑड इंटीजर है, तो ये नॉन एम्प्टी आ गया। तो हमने इस तरह से पता लगाया कौन सा एम्प्टी है कौन सा नॉन एम्प्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने जो प्रॉपर्टी बताई है उससे देखेंगे। इज टी एन एम्प्टी सेट, जस्टिफाई और एन आंसर। अब ये कहा गया है x + 5 अपॉन x - 7 - 5 4x - 40 अपॉन 13 - x, x + 5 - 5x + 35 अपॉन x - 7 4x - 40 13 - x -4x + 40 x - 7 4x - 40 13 - 4x। हम ऊपर से माइनस कॉमन लें, 4x - 40 7 - x 4x - 40 13 - x। न्यूमरेटर कट गया, 7 - x = 13 - x, x कट गया, 7 = 13 आ गया, जो कि होने का ही नहीं। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इसने कहा है जस्टिफाई और आंसर। 7 30 के इक्वल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जस्टिफाई आंसर भी अपने आप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही सब लगाएंगे। अब ये कहता है ये बताओ कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट है। 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग हर कोई कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट फाइनाइट हो गया, क्योंकि 1 से 50 तक सब काउंट कर सकते हैं। सेकंड वाला x² - 3 = 0, x हो गया ±√3, ये भी फाइनाइट हो गया। थर्ड पार्ट सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये बताने कहां तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट होगा। तो जिनकी काउंटिंग हो रही है वो फाइनाइट, जिनकी काउंटिंग नहीं हो रही है वो इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में कार्डिनल नंबर निकालने हैं, अगर डिफाइन कर रहा है। और द फॉलोइंग द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 0 नहीं होता, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा पहले वाले का 0, लेस देन 0 कोई भी नहीं होता। सेकंड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, लेस देन 5 से छोटे पॉजिटिव 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 5। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 50, ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 50 से बड़े इनफाइनाइट नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाले में हमें भी कार्डिनल नंबर निकालने हैं। x such that x is a prime factor of 12, 12 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे a, तो na = 2 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 17, 2 3 5 7 11 13, तो b के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6।
भी सारे आसान हैं। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, वोवेल्स मैथ्स में कितने आते हैं, ये सब जितने नंबर हैं उतने काउंट करके हम सारे सेट्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। किसी को भी देख लो, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 है, मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स रूट में -1 आएगा ना, रूट में -1 आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसमें दो आएंगे, प्लस माइनस रूट आई आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट आई जाएगी, 2 आ जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 जो होता है वो आई होता है, तो ये प्लस आएंगे, x की वैल्यू प्लस माइनस आई आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस आई आ जाएगी, तो 2 हो जाएंगे। तो ऐसे ही इस तरह से इसको करना है, काउंटिंग करके जो बताना है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करते हैं कि सेट्स आपको समझ में आया होगा। सबसे आसान टॉपिक है क्लास 11 के मैथ्स का। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं।